You already know guys, you already know क्या आ गया है, क्या आ गया है। इन 3 2 1 सारे साथ में बोलेंगे, साउथ की पिक्चर आ गई है। ये आया कल्चर, ये आई एक्टिंग, ये आया वर्ल्ड बिल्डिंग और ये बन गया कॉन्सेप्ट। और इन सब के बाद क्या होता है, गूस बम्प आएंगे ट्राइबल स्टाइल। इस पिक्चर में जो आदिवासी है ना, आधे आइसलैंड के, आधे वेस्ट इंडीज के और आधे तिरुवनंतपुरम के, उनका जहरीला भाला लो और घोप दो, दाग दो मेरी छाती में। फिल्म में लड़ाई हो रही है 15-20 कबीलों के बीच में, लेकिन मरेगा कौन, तुम। सारे के सारे कबीले वाले सेम लगते हैं पिक्चर के अंदर, सेम टू सेम। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा कबीला किसको घोड़ी बना रहा है। भाई मैंने तो इंटरवल में 1-2 लौंडों को पकड़ा, मैंने कहा यार एक बात बताओ कौन किसको मार रहा है। वो कह रहे भाई हमें कुछ झांट नहीं पता। इस पिक्चर के पहले 50 मिनट और आखिरी के 35 मिनट का इस पिक्चर की कहानी में उतना ही मतलब है जितना मतलब होता है ओरी का हर दूसरी बॉलीवुड पार्टी में। बस वो वहां पर है, क्यों है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। एक कान मेरा पहले ही खराब था अपनी सास की बातें सुन सुन के, अब दूसरा और खराब करा लिया ये पिक्चर देखने के बाद। भाई पूरी पिक्चर में डायलॉग कम है और गला फाड़ फाड़ के चीख रहे हैं। कुछ भी होता है हाँ तू बोल रहे थे हाँ मार दूंगा खा जाऊंगा अरे बहन पागल वागल हो गया तू। गंडूवा में पुनर्जन्म का चौथ भंगड़ा देखने से अच्छा अगर मैं हिमेश रेशमिया की कर्ज देख लेता ना, जिसमें उस पिस्ताचियो का भी रीजन्म होता है, तो क्या हो जाता। 2 दिन नींद ना आती, 4 दिन अपने आप को चांटे लगाता और 5-6 बार खून की उल्टियां करता। कम से कम गंडूवा देखते हुए लकवा तो नहीं मारता मुझे। गंडूवा देखने से अच्छा वो 20 साल पहले एक शो आया था ना, जहां पे रवि किशन और स्टार प्लस ने मिलकर सारी दुनिया को चूतिया बनाया था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला, जहां चंकी चाट मसाला यानी कि चंकी पांडे को लिटा के सुला दिया था और उसे बोला था तूने ये बोलना है तू स्पेनिश एडमिरल था पिछले जन्म में, तो कम से कम मेरे को ये तो मिल जाता बोलने के लिए अनन्या पांडे हो कि तुम अपने पापा जैसी हरकतें मत करना इन द फ्यूचर। धी पिटी का एक स्क्रीन प्ले नहीं लिखा जाता, लेकिन इनके इरादे सुनो। कहानी टॉगल करती है बिटवीन द ईयर्स 1070 एंड 2024। 1070 एंड 2024। बिना कैलकुलेटर के अगर मैंने शिवा को बोल दिया ना कि माइनस करके बता दे कितने सालों का डिफरेंस है, तो चक्कर खा के गिर जाएगा वो। कबीले वालों का जितना भी ड्रेसिंग का एस्थेटिक्स है ना, खाली उनकी बूथियों को छोड़ के बाल तक सबका सब लूजली कॉपी कर लिया प्रेडिटर से। अपोकलिप्टो 300 पार्ट 2, प्रेडिटर, एलियन वर्सेस प्रेडिटर, हर जगह से कुछ ना कुछ लूजली कॉपी पेस्ट कर दी, क्योंकि किसी को पता थोड़ी चलेगा इंडिया में बाहर की पिक्चरें थोड़ी लगती हैं। यहां पे तो सारे अंगूठा लगाते हैं राशन कार्ड पे, साइन करना तो किसी को आता ही नहीं। एक तो हर साउथ की मसाला फिल्म में बुढ़िया क्यों होती है, इस पिक्चर के अंदर भी अपनी आंखें बहंगी करके पहले ही मोतिया बिंद हो रखा, चला जा नहीं रहा, वो आ जाएगा, वो कर देगा, उसमें 100 है। अरे यार इनको सुला दे यार, जमाल गोटा पिलाई ने सुला। ऐसी चप्पल छाप फिल्मों में ना फीमेल लीड का एक ही काम होता है और वो होता है अपनी सुंडी दिखाना, और अगर हीरो और डायरेक्टर का मन कर जाए तो सुंडी के अंदर ऐसे उंगली चलवा देना। भाई मजाल है दिशा पटानी को पूरी की पूरी पिक्चर में कहीं इन्होंने एक टी-शर्ट या शर्ट पहनने दियो, हर जगह ट्यूब टॉप या फिर स्पोर्ट्स ब्रा इसीलिए रखा है। एक रशियन टैक्टिकल खुफिया यूनिट भी दिखाई जाती है, बहुत डर लग गया। और उस टैक्टिकल यूनिट के अंदर ना सारे के सारे रशियन अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हैं। रोमन एम्पायर की मैया पोत दी भाई, वो बेचारे अपना जहाज लेके निकले थे सी के ऊपर की नया देश ढूंढेंगे, नई जगह ढूंढेंगे, कहीं नया टेंट लगाएंगे। उन्हें क्या पता था इस कीचड़ में घसीट लिया जाएगा उनको। 25,000 रोमन सैनिक असले बारूद और तोपों के साथ इनके फिटकरी जितने झांट बराबर टापू पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन डरने की बात क्या है, उनके पास असला बारूद और बंदूकें ही तो हैं। यहां पे भी भाई सूर्या और लॉर्ड बॉबी भाई के पास क्या है, कल एक ऊतबिलाव मारा था और परसों एक लक्कड़ बग्गा मारा था, उनकी हड्डी छील के चाकू बना पचिक करके मार देंगे। और क्या रोमन होगा अपने घर पे। अच्छा इन रोमन्स को लेके ना पिक्चर में एक बुढ़ाऊ कबीले वालों की गांड फाड़े रखता है 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के, बोलता है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आधी पिक्चर के बाद वो पता नहीं कहां चले जाते हैं, डीटोवर लेके चले गए होंगे मैकडॉनल्ड्स खा के, आगे क्रिस्टोफर कोलंबस से मिलके आ जाएंगे, है ना। जूनियर एनटीआर ने दीवार में गुद्दी धपेड़ दी थी शार्क की, इस पिक्चर में क्रोकोडाइल की बुंड में बंबू लगा दिया भाई मैया पोत दी क्रोकोडाइल की सूर्या ने। 25-30 फुट का 1-1.5 टन का क्रोकोडाइल क्या हो गया फिर, सुरैया भी तो गला भाड़ देगा करके और उसकी तो गांडी फट जाएगी फिर। भैया जा रहा है क्रोकोडाइल अपना तेरी, अच्छा मेरी गाड़ी नहीं है भाई, जब ना पा रही हूँ क्या भैया है भाईचारा ऑन टॉप ना दिख रहा तेरे गाड़ी पे, मान बैठ पेल दिया क्रोकोडाइल को, ऐसे ही होता भाई। दिशा पाटनी को पैसे दिए तो कपड़े डिवाइड बाय 2 करा के 17 से 18 साल के लड़कों की पेंट में टेंट तो लगवाना पड़ेगा। और वो पेंट में टेंट लगवाने के लिए क्या करना होगा, एक आइटम नंबर वो इसमें है भाई। जंगल में लड़ रहा है, ठीक है जंगल में लड़ रहा है बढ़िया, अपना पता नहीं कहां से हाथी दांत निकाल लिया भाई, छोटा मोटा भाला भी नहीं, किसी शेर चीते के दांत से बनाया हुआ, छोटी चप्पन चूरी चाकू भी नहीं, हाथी दांत निकाल के और पहन के भी आ गया वो, पता नहीं कहां से लाया हाथी दांत। छुपाएंगे कैसे,
पूरे तुम्हारे कबीले वाले साथ में चल रहे हैं, किसी के कमर पे तो किसी के बैग में तो होगा, पता नहीं कहां से ले आता, पेड़ पे से कूदता, हाथी दांत हाथों में बेंचो। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है ना, ग्लोब मास्टर जिनको बोलते हैं, काफी पिक्चरों में तुमने देखे होंगे, पीछे से हैच खुलता है और एंट्री पीछे से होती है। इसके क्लाइमेक्स में वो है। ये प्लेन जब 50-60 हजार फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा होता है ना, तो उसका जो पीछे से हैच होता है ना, उसको बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो प्लेन चल रहा होगा तो सक आउट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा प्लेन के अंदर, सारा का सारा सामान और लोग नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ये तो कंगूवा है, आई एम सॉरी गंडूवा है, इसमें कोई बाहर नहीं गिरता, इसमें ऐसे लटका हुआ है सूर्या लास्ट में 50-60 हजार में। अबे जम के मर जाएगा तू इतनी ऊपर, ताऊ यू ऐसे। और उसे सपने आ रहे, मैं पिछले जन्म में यहां था, यहां टट्टे जम गए 60 हजार फीट ऊंचाई पर कि ऐसे लटका, कुछ लटका हुआ है बता, बड़ा हुआ हवा चल रही है। फिर होश आया, अंदर बच्चे को पेल दिया, गुद्दी लाल कर दी बच्चे की गुंडे ने, चल भाई अब चलते अंदर। आ गया, लैच पकड़ के आ गया अंदर। हाँ ऐसी चलती रहती है पिक्चर बस, और हम चूतिया बनते रहते हैं। मैं बताता हूं तुम्हारे को कहानी में क्या होता है यार। सूर्या होता बाउंटी हंटर, है ना, अभी 2024 में सूर्या होता बाउंटी हंटर। पता नहीं उसको बाउंटी हंटर क्यों बना रखा है भाई, जबरदस्ती का कैरेक्टर बाउंटी हंटर है। और पता जोक मार रहा है मीम वाले, कहानी नहीं लिखी जा रही गुलकंद के चौदों से, लेकिन भैया द बॉयज वाला मीम डाले, लड़कियां जा रही है, सूर्या देखता है आई आई आई, यही कर लो बहन चो तुम कहानी में। एनीवे आगे बढ़ती है कहानी भाई, उसके अंदर 1-2 मीम और चौदे जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं, इतनी गंदी कॉमेडी। फिर पता लगता है कि उसको कोई रैंडमली कोई बाउंटी हंटिंग करते हुए, चोरी चकारी करते हुए वो एक बच्चा मिल जाता है, वो लंपट सा आवारा सा, पता लगता है वो बच्चा कॉपी कराओ स्ट्रेंजर थिंग के 11 से, उसको दे दी पावर दे दी, साइबोर्ग बना दिया उसको। वो वैक्यूम क्लीनर नहीं होते जो आजकल अपने आप सफाई कर देते हैं, वैसी हरकतें हैं उसकी सारी पिक्चर में, हर जगह पहुंच जाता। तो भाई उसके बाद ना फिर आगे बढ़ती है कहानी, वो बच्चा उसको ऐसे देखता है, साउथ की पिक्चरों में एक दूसरे को ऐसे आंखों ही आंखों में क्यों देखते रहते हैं, और सारी कहानी पता चल जाती है उनको, यहाँ भी वही होता है। और फिर उसके बाद भैया आगे जाता है वो, उसको वो फिर फ्लैशबैक होने लग जाते हैं आपस में कि भैया मैं तो और फिर पिछले जमाने में कोई वो था भाई वाइकिंग था, ये पता नहीं वाइकिंग एस्थेटिक्स कहाँ से लिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये वाले एस्थेटिक कहाँ से आ गए। चलो पता होगा भाई शिवा को, भैया इनको पिक्चर ज़्यादा बनानी आती है, हमें थोड़ी आती है पिक्चर बनानी। तो भाई उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी, आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं बीच में कबीले आते हैं, 1-1.5 घंटा हुआ आपस से एक दूसरे की, भैया मैं मार दूंगा सब मारते रहते हैं, एक जैसे लगते हैं सारे, समझ ही नहीं आता कितने सारे कबीले, 5 टापू कर दिए, 2 के नाम नहीं याद मेरे को, ठीक है। सारी पिक्चर में ये हो रहा है, कंगुवा पोडुरू माडुरू भोसुडू, यही चल रहा है पूरी पिक्चर में, चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद होता है भाई लास्ट में मर जाता है, एक पिक्चर इनसे बनती नहीं है, दूसरी पिक्चर अनाउंस कर दी, कोई आ गया वो, और भाई वो मैं तो जब तक कंगुवा को नहीं मारूंगा मैं इस थ्रोन के ऊपर नहीं बैठूंगा। मत बैठ भाई, तू नहीं बैठेगा पिक्चर दूसरी नहीं बनेगी। तुम्हें क्या करना है कहानी जान के, तुम्हें देखने जानी है क्या? कल मेरी शक्तिमान की वीडियो आ रही है, मुकेश जी को मैंने 4 महीने पहले लेटर लिखा था, उनको मिला नहीं, शायद इसमें दोबारा लिखना पड़ गया मेरे को। द फिल्म मेक्स एब्सोल्युटली जीरो फकिंग सेंस। सूर्या इज अ वेरी हैंडसम एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर। जय भीम करने के बाद यहां इस पत्थर पे अपना सर मारने की क्या जरूरत थी? सूर्या और बॉबी देओल दोनों की एक्टिंग को इतनी जबरदस्त तरीके से ये स्क्रीन प्ले लेट डाउन करता है दैट इट्स इवन हार्ड फॉर मी टू पुट इट इन वर्ड्स। दो अलग अलग डायमेंशन में पिक्चर एग्जिस्ट करती है और ऐसा लगता है कि दोनों अलग ही डायमेंशन की पिक्चर हैं, बस उठा के काट के बीच में से जोड़ दिया। इनको अच्छी तरह पता था कि भाई ट्रेलर में कुछ अलग सा दिखा देंगे, कबीले वाले दिखा देंगे, ये सब दिखा देंगे, तो भैया लोग पागल हो जाएंगे। पहले लोगों को लगता है कि भैया बॉलीवुड तो चूतिया है और जो भी साउथ हगेगा वो गुलकंद ही निकलेगा, तो आ ही जाएंगे लोग देखने और लोग जाएंगे भी इसको देखने। इस चूतियापे को भी डिफेंड करने के लिए बहुत सारे बरसाती टिड्डे अभी निकलेंगे और बोलेंगे थंबनेल पे डाल के क्या पिक्चर बना दी, कंगुआ आ गया, 2000 करोड़ रुपया पार हो गया, और बोलेंगे कि यार अगर इस पिक्चर में से ये निकाल दो ना तो ये अच्छा रहेगा। अबे बिरयानी में से चावल निकाल देगा तो उसको बोलेगा कि अच्छी बिरयानी है। इस चौथ भंगड़े को बनने में 2 साल लगे, 200-300 करोड़ का बजट है, लेकिन फिर भी सूर्या और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स के पोटेंशियल को बिल्कुल या बिना चबाए निकल जाती है। क्या रिव्यू करूं मैं इस पिक्चर का, क्या प्लॉट बताऊं, क्या वर्ल्ड क्रिएशन बताऊं, क्या स्क्रीन प्ले में इंट्रिकेसीज है वो बताऊं, इनको खुद नहीं पता इन्होंने क्या बनाया है। तो भैया मेरे से तो जुड़वा लो हाथ, मेरी ड्यूटी थी तुम्हारे को ये बताना, ये इत्तला करना कि अगली गली में पागल पगले कुत्ते हैं, काट लेंगे, वहां जाओगे तो। मैं तो कटवाया, अब तुम्हें कटवाना है वो तुम्हारी मर्जी। कल सुबह शक्तिमान साहब को दूसरा लेटर, 4 महीने में दूसरी बार। सोच लो इनकी कितनी तबियत खराब होगी, तो हमारे को इनका इलाज करना पड़ेगा। कल सुबह 10:30-11 बजे वाली वीडियो लाइव हो जाएगी। तब तक के लिए मामिया लजानिया पप्पी बाय बाय, मैं चला कंगुआ गंडुआ के कबीले पे।